नर्मदे हर। आज हम लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर जो भरूच के पास है और बहुत बड़ा मंदिर है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर जाएंगे, शुक्ल तीर्थ की ओर। नर्मदे हर। हर हर महादेव। अपन इधर यहाँ से परफेक्ट दिखेगा कोई भी मंदिर में। दो सिंगों के बीच में भगवान दिखा, यहाँ से शिवलिंग का दर्शन हो गया। प्रकृति का अद्भुत संयोग योग। अब यहाँ से नर्मदा मैया शुरू हो जाएगी अपने यहाँ से। तो ये नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये भरूच झाड़ेश्वर में आता है। जितने परिक्रमा करते हैं वो यहाँ जरूर विश्राम करते हैं, इसके पश्चात आगे की यात्रा पूर्ण करते हैं। अब यहाँ से नर्मदा मैया का पानी पीने लायक, नहाने लायक आपको मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे का जितना पानी था वो थोड़ा खारा था, क्योंकि समुद्र की लहरें, जब समुद्र का भराव आता है ना खाड़ी का, तो ये पुल तक पानी आता है। पुल तक पानी तो यहाँ तक पुल तक पानी का बहाव आता है, तो यहाँ खारा पानी माना जाता है। तो यही से अभी अपन नर्मदा मैया की यात्रा शुरू करेंगे आगे की ओर। नीलकंठ भगवान की जय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम नीलकंठ महादेव भरूच से निकले आगे की ओर। अब अभी आगे का दर्शन कराते रहेंगे। नर्मदे हर। हर हर महादेव। भरूच से आगे की ओर इधर मुड़ना है। रात में इस गड्ढे में गाड़ी घुस गई, पता है। भरूच से हम शुक्ल तीर्थ की ओर जा रहे हैं और बीच में रास्ता बहुत ख़राब था, अब ठीक आ गया है, आनंददायक रास्ता है। और हम लोग शुक्ल तीर्थ की ओर प्रस्थान हो चुके हैं भरूच से। देख सकते हैं रास्ते में कुछ परिक्रमावासी भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 परिक्रमावासी है, पैदल चल रहे हैं। नर्मदे हर। और हमारे चल रहे हैं, हम लोग चल
कबीरगढ़, निकोराज और शुक्लेश्वर, हम लोग शुक्लेश्वर की ओर जा रहे हैं। इसको शुक्ल तीर्थ कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान बहुत सारे परिक्रमाओं से इस तीर्थ में रुकते हैं, विश्राम करते हैं। हम उसी तीर्थ की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे ग्राम पंचायत शुक्ल तीर्थ लोग देख सकते हैं। हम लोगों का स्वागत करने का पंचायत नर्मदे हाल। हम लोग सुबह सुबह चाय का नाश्ता और ये दुकानदार भाई है, इनकी तरफ से चाय मिली है। परिक्रमाओं की सेवा करते हैं। नर्मदे हाल। नर्मदे हाट इधर देखो माता जी समोसा बना रही है। नर्मदे माते नर्मदे हाट शुक्ल तीर्थ की ओर जाते हुए शुक्लेश्वर महादेव जो भरोसे से थोड़ा आगे कुछ ही दूरी पे है, हम उसी ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुराने पुराने मकान, कितने ज़माने के पुराने मकान बने हुए हैं। ज्योति मंगलेश्वर हाँ इधर से 1.5 किलोमीटर है वहाँ से। जी, वहाँ आप थोड़ा रेस्ट कर लेने का, बाद में से आगे प्रयाण करने का। नर्मदे नर्मदे हाट नर्मदे। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। आप देख सकते हैं शुक्लेश्वर महादेव जो शुक्ल तीर्थ के नाम से गांव बना है और शुक्लेश्वर के नाम से शुक्ल तीर्थ गांव बना है। और ये शुक्लेश्वर महादेव है जो उत्तर पथ पे आता है, भरूच से थोड़ा आगे 20 के बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। और अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ 3 शिवलिंग है, आप देख सकते हो। पटुकेश्वर और सोमेश्वर और शुक्लेश्वर। नर्मदे हाट गुणाला
संसार पारं गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभातो लसत भांडं मेयामीश चरमांबरं प्रियं शंभरं प्रभु मन्मतारि कुमारात् पारिन्दं वरन्तं प्रभु पाहिरापं नमामि शम्भो। शुक्लेश्वर शुक्ल तीर्थ, यह उत्तर तट पे शुक्लेश्वर है। हम लोग उत्तर तट पे आए हुए, इधर मुड़ो। यहाँ बड़ बहुत है। हाँ? पूरा बड़ का बड़ी बड़ है पूरा। घाट बन रहा है। यहाँ मगर पाई जाती है। शुक्लेश्वर तीर्थ से मंगलेश्वर की ओर इधर जा रहे हम लोग। चलो। शुक्लेश्वर तीर्थ से आगे की ओर प्रस्थान हो चुके हैं। मंगलेश्वर, उसके बाद कबीरबाड़, यही मार्ग हम लोग जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए। नर्मदे हर हर महादेव। मंगलेश्वर जाओ इसमें। तो आपका नाम लेते ही हैं वो। तो इस बार क्या है कि अगली बार हमें बस से परिक्रमा कर देते हैं। नहीं, बाइक वाला अच्छा हाँ, रहता है। तो आज सब जगह पहुंच जाते भैया। गुरु जी ने बोला, मैंने कहा आप गुरु जी बोले चलो अपन सब। आज क्या समुद्र पर? जी नहीं, मोटरसाइकिल से आए माता जी। समुद्र भैया परिक्रमा में। अरे आप भी तो मंगल ग्रह और भार्गवेश्वर महान उसने तपस्या किया था इधर। किसने? मंगल ग्रह ने। मंगल ग्रह ने। भार्गवेश्वर। भार्गवेश्वर हाँ। जी। और उसी दोनों तप करके दोनों स्थापना किया है शिवलिंग की। जी एक गाय की दही है, उसके बाजू में जो दारू सा खड़ा है जी उसमें शिवलिंग को पानी आता रहता है। जी छोटा सा शिवलिंग है उसमें, जी। तो उसमें 24 घंटा पानी आता रहता है। अपने आप? हाँ, थोड़ा थोड़ा बिना बिना रहता है। जी जी। और बड़ी पिंडी है उसके भार्गवेश्वर महादेव। भार्गवेश्वर महादेव वे गांव में है मंदिर? हाँ, गाँव में है। हमारा भगवान की भी बहुत बढ़िया मूर्ति है। जी जी, जाएंगे देखेंगे। पीछे सामने मकान है, उसके आगे पीछे ही है। मकान के पीछे? हाँ, मकान के पीछे। जी जी। और लोग अभी बंद हो जाएंगे ना नावड़ी, हाँ तो हजीरा से ही आते हैं। जी, वो भी सही है। मोटरसाइकिल भी जाती है उसके अंदर। और थोड़ा अगर जिसको सोमनाथ जाना है तो वो भी जा सकता है। जा सकते हैं। सोमनाथ, द्वारका, नजदीक। हाँ, नजदीक दो ज्योतिर्लिंग भी होते, नागेश्वर और सोमनाथ जी। तो वो रास्ता भी सही है मेरे हिसाब से। सही रास्ता है जी। परिक्रमा खंडित भी नहीं होती उस मार्ग नहीं में। होती है। और क्योंकि तापी के इधर ही आता है हजीरा बोर्ड, आगे नहीं है। नहीं है ना। आप सूरत के पास में मिलती है। हाँ, और हजीरा पहले आता है। अच्छा। हाँ, हजीरा अपने बिमलेश्वर से हम लोग गए ना, 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। हाँ। नर्मदे हर। अभी आपकी परिक्रमा के बाद काली बावड़ी जरूर आना। काली बावड़ी में नर्मदे हर।
ने यहाँ तपस्या की थी। मंगलनाथ महादेव यहाँ मंगल ने तपस्या की थी और एक ऋषि ने तपस्या की थी। ये श्वेत वाराह आप देख सकते हैं, श्वेत वाराह मंदिर है। मंगलेश्वर से आगे की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने ज्योतिबेन शशिबेन से धार्मिक चर्चा की, उसके पश्चात आगे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर हर महादेव। मंगलेश्वर यहाँ राम संकीर्तन की धुन चलती रहती है। आप देख सकते हैं नर्मदा जी के बीचों बीच में यह कबीरवड़ है, जहाँ संत कबीर ने तपस्या की थी बहुत सालों तक, तो इसलिए उसका नाम कबीरवड़ पड़ा। बहुत बड़ा बड़ है, एक ही बड़ ने इतना फैला दिया कि आप देख के दंग रह जा सकते हैं। लेकिन माँ नर्मदा परिक्रमा से वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से परिक्रमा खंडित होती है, क्योंकि बीचों बीच में आता है। इसलिए परिक्रमा के बाद आप वहाँ जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी परिक्रमा से नहीं जा सकते हैं। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं हम लोग कबीर रोड से आगे की ओर निकल पड़े, कबीरवड़ से। अब हम लोग जाएंगे कौन सा गांव बताएंगे जैसे मिलेगा। नर्मदे हर। ये कौन सा गांव है? निकोरा। निकोरा से आगे की ओर जाते हैं। चल रहे झनौर की ओर। निकोरा से आगे झनौर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह मार्ग पैदल भी परिक्रमा से मार्ग से चलते हैं, गाड़ी वाले भी चलते हैं। ऊपर नहीं जाना मेरे को, तो उनकी सीमा में रह के सब करना पड़ेगा। जय दादा। गुरुर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकं शिवाशं भजेयं। ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानज्योतितमीशं गिरीशं करातीतभावगम्यं कलातीत।
आज हम लोग अंगारेश्वर गांव में अंगारेश्वर भगवान जहाँ नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी शिव की, तो यह अंगारेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई। आप अंगारेश्वर शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। लोग अंगारेश्वर से आगे की ओर जाते हैं। चलो नर्मदे हर। धर्मशाला गांव आ चुका है। नर्मदे हर। चलो धर्मशाला गांव जो प्राचीन है, जहाँ धर्मराज द्वारा मंदिर है, हम देखने जा रहे हैं पांडवकालीन धर्मशाला में प्राचीन मंदिर धर्मराज धर्मेश्वर महादेव। हम वहीं पे आपको ले जाते हैं दर्शन कराने। धीरे 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 रुको 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 रुको, नीचे गाड़ी जाएगी। चलो चलो आराम से आराम से धर्मेश्वर महादेव धर्मराज की ओर हम लोग जा रहे हैं। धीरे 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 लोगों मंदिर देखते हैं, वो होगा सर ये ऊपर है। ये धर्मेश्वर महादेव धर्मराज धर्मशाला में आए हुए हम लोग। नीचे नर्मदा मिली आज छाव में नीचे इसका नाम है शैलजा वाटिका। नर्मदे हाँ, ये देखो पांडवकालीन गुफा है। शायद एकदम जर्जर हो चुकी है, खंडर हो चुके हैं, अंदर तक जा नहीं सकते। देख सकते हैं आप अंदर से, यहाँ से देखो अंदर भी गुफा है, कहते हैं पांडवों द्वारा। आ गया कि नहीं आया? अच्छा ट्रैक्टर लेके गए। ठीक है, चल ठीक है, अंकल आप लोग आए हैं धर्मशाला धर्मेश्वर महादेव। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या की थी, भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। पांडवों द्वारा स्थापित गुफा भी है। धर्मशाला से आगे झनोर गांव। अब झनोर गांव से दो रास्ते, पैदल वाले का किनारे है, वो थोड़ा खराब है। हम लोग गाड़ी वाले रास्ते से जाते हैं। इस हाथ पे मुड़ना बेटा। झनोर से नहर का रूट लगता है, नहर आगे जाना पड़ता है, तो हम लोग नहर जाएंगे। आप देख सकते हैं नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर बाबा जी। चलो तेलवाड़ा नर्मदा किनारे है, ये परिक्रमा मार्ग है पैदल। हम लोग जा रहे नारेश्वर की ओर। जितने बच्चों को करेंगे आपको
गांव में आ चुके हैं। यह ओज गांव है। नारेश्वर जाते समय रास्ते में गांव पड़ता है, ओज गांव। देख सकते हैं मंदिर है। ओज गांव में करकटेश्वर और मरकटेश्वर जो दो ऋषि थे, उनके द्वारा स्थापित 2 शिवलिंग है, जिनका दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, सीधा चलो। ऐसे पहले कच्चा रोड था, अब पक्का रोड हो गया। करकटेश्वर और मरकटेश्वर 2 शिवलिंग है, उनका दर्शन करने हम लोग जाएंगे। 2 मंदिर है। वैसे ही चलो नीचे ले डाल दूँगा, बढ़ के नीचे क्लिक कर। गांव में करकटेश्वर और मरकटेश्वर 2 शिवलिंग, उधर मरकटेश्वर है, ये करकटेश्वर है। हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। ये यहाँ के संत की समाधि है, बड़ी सिद्ध समाधि है। और कोई कुछ गलत करता है तो तुरंत उसका परिणाम उनको दिखाते भी है। बहुत सिद्ध समाधि है ये। और ये प्राचीन तीर्थ ओज गांव, आप नारेश्वर के पहले इस गांव को देख सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो। यमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव यमामृता। यह मरकटेश्वर करकटेश्वर ओज गांव में ये मंदिर आता है। और ऐसी मान्यता है 13 साल में एक बार यहाँ मेला लगता है। कितना साल में? 13 साल में एक बार मेला लगता है यहाँ कुंभ जैसे। हाँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। शिव पुराण में इस तीर्थ का कि ऋषि मार्कंडेय के जो पिताजी थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। लेकिन बहुत कम परिक्रमा से किनारे वाले रास्ते से आते हैं। बहुत सारे ओज में सीधा हाईवे पकड़ते हैं नारेश्वर के लिए। लेकिन नारेश्वर के पहले ये तीर्थ आता है करकटेश्वर और मरकटेश्वर शिवलिंग के नाम से। नर्मदे हर, नर्मदे ये सब डूब गया। जहाँ ऋषि मार्कंडेय के पिताजी ने यहाँ तपस्या की थी, मुकुट ऋषि ने, तो उनका तपस्थली है। हम लोग यही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ओज गांव में। गांव से थोड़ा बाहर है, खेत में आता है। 1 किलोमीटर होगा वहाँ। हाँ, 1 किलोमीटर दूर है गाँव से। ठीक से 1 किलोमीटर। नीचे जाने का हर हर शंभु शिव शिव शंभु जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता। गुजरात में पति अनुसैया कहाँ जाऊंगा। नर्मदे हर।
यहाँ पुनीत आश्रम में थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। लंगूर का भाई चिंगूर घूम रहा है मंकीज। बंदरों की कहीं कमी नहीं है वहाँ, देखना है तो देख ले। लिंग पर घी का फूल बनाया है। काय का? नारोपंथ नाम का एक दक्षिणी ब्राह्मण था। देवी ने उसके स्वप्न में आके लिंग मतलब शिव जी का आधारित सहित मणि स्वप्न में आया था। इसमें लिखा है नारोपंथ नाम का दक्षिणी ब्राह्मण को माताजी ने दर्शन दिया था स्वप्न में। तो लिख सकता है। और हम लोग नारेश्वर पहुंच चुके हैं। रंग अवधूत महात्मा की तपस्थली, और एक ब्राह्मण को जो नरोत्तम नाम का दक्षिणी ब्राह्मण था, उनको माताजी ने स्वप्न में दर्शन दिया था। बोला था कि यह शिवलिंग निकलेगा, तो वो नारेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। और रंग अवधूत महाराज जो बहुत आध्यात्मिक जगत के प्रख्यात संत हुए हैं, साधक हुए हैं, उनकी ये तपस्थली रह चुकी है। तो ये नारेश्वर वह स्थल है। नर्मदेई हार मालसर नर्मदा किनारे आप देख सकते हैं लोग मालसर आए हुए हैं। दर्शन किनारे गए थे आश्रम में, अब वहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। डोंगरे महाराज समाधि और अंगारेश्वर दोनों तीर्थ का दर्शन करेंगे। उसके पश्चात आगे की ओर जाएंगे। देख सकते हैं मालसर में दर्शन करके आगे की ओर निकलेंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर आज हम लोग आए हैं नर्मदे हर। आज हम लोग आए हैं मालसर, और ये सत्यनारायण मंदिर है और डोंगरे महाराज जी की समाधि स्मृति चिन्ह में बना हुआ है, स्मृति मंदिर। और यहीं पे डोंगरे महाराज ने माता जी ने समाधि ली थी नर्मदा मैया में। और भी दर्शन कराते आ जाए, सत्यनारायण भगवान के दर्शन करते हैं। और प्राचीन बहुत उच्च कोटि के साधक थे। नर्मदे हर। मालसर में देखिए सत्यनारायण मंदिर, और अभी हम आगे की ओर चलेंगे। तपस्या कर रहे हैं 6 महीने में भगवान
अंगारेश्वर के नाम से जाना जाता है तीर्थ। यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। જ્યારે औरंगजेब बादशाहની सेना मंदिर में प्रवेश करने लगे, मतलब औरंगजेब की सेना जिसमें मंदिर में प्रवेश करने लगी तोड़ने के लिए, उस समय आकाश में से अंगारे गिरने लगे थे। वो कलश में से ऊपर से अंगार गिरने लगे, वर्षा होने लगी थी। तो वही का वही वो लोग भाग गए, वापस चले गए। तो ये मंगलेश्वर मंगलनाथ मंगल ने तपस्या की थी। अब दिखा कितना होना है 500 साल हो गया होगा 500 से ज़्यादा होगा। आकाश में से अंगार गिरने लगे थे, तो सब भाग गए सेना यहाँ से। ये दिखाते हैं मुसलमानों ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे तोड़ा और इतना बनाया तो ऊपर से आकाश से अंगार गिरने लगे, तो सब काम छोड़ के भाग गए मुसलमान। अभी भी वो प्रतिचिन्ह यहाँ बना हुआ है, आकाश में से अंगार गिरे थे, इसलिए इसका नाम अंगारेश्वर है। मालसर में यह अंगारेश्वर तीर्थ है, जिसका बहुत बड़ा महत्व आता है कि मुगलों के समय में जब उसका तोड़ने का विनाश करने का कार्य करने लगे थे मुगल औरंगजेब के सैनिक, उस समय आसमान से अंगारे गिरे थे और उन लोगों को भगाया था। तो ये आज भी ब्रिटिश चिन्ह है उनका। देखो, इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाले थे वो लोग, इतना बनाया था, ऊपर आसमान से अंगार गिरने लगे तो भाग गए थे सब छोड़ के काम। आज भी निशानी है दिखाने के लिए इतना। मालसर से सिनोर की ओर जाते हैं। आराम से निकल निकाल चल। यहाँ रास्ता थोड़ा है डेंजर, सिनोर में पानी भरता, सीधा निकलना हमने। हाँ सीधा, गाड़ी जाने तो बस जाने तो। सिनोर में प्रवेश कर चुके हैं। सीधा सीधा जाओ। सीधा
सिल्लोर आ चुके हैं, जहाँ गणेश भगवान का मंदिर है, अति प्राचीन। मान्यता ऐसी है, जब कार्तिक जी नाराज हुए और कांद्रोज में आके साधना की कार्तिकेश्वर में, जब भोलेनाथ आए उन्होंने उनको मनाया, बाद में जब देवताओं का सेनापति बनाया तो इसी जगह उनको अभिषेक किया था सेनापति का। तो गणपति यही उनको मिलने आए। वो वहाँ से फिर यहाँ हाँ, वो उस दिन अपन गए थे ना हाँ कार्तिकेश्वर में, जो बता रहे थे अपने, ये सिल्लोर। महाराज जी के आश्रम से। हाँ, तट भी बहुत पुराना दिख रहा है। मेरे को पुराना घाट है ना, मैंने बनाया था क्या है। देख सकते हैं गणपति महाराज का। सामने बोल के क्या है? बड़ौदा की सरकार है ना, नहीं गायकवाड़, बड़ौदा की सरकार, उन्होंने घाट बनाया था। यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबा घाट था। धीरे धीरे सब चलता गया समय के साथ साथ। समय बदलता है तो सब खंडर बन जाता है। एक समय था कितनी सेना, दास दासिया। सिनौर से आगे की ओर जा रहे हैं, नर्मदे हर। चलो, सिनौर से कुछ ही दूरी पे एक गंजेटा बोल के रास्ता आता है। गंजेटा में सौभाग्य सुंदरी माता का तीर्थ स्थल है, दर्शनीय स्थल है, और हर किसी को दर्शन के लिए जाना चाहिए। ग्रस्त जीवन, वैवाहिक जीवन अगर सुखी रखना है, जरूर जाना चाहिए। चलो, हाँ मैं तो ले लूँगा, तुम जो बोलो। क्या लेना बता दो पहले। हाँ चलो वो आशीर्वाद आप हाथ जोड़ रहा हूँ, दिन जाऊंगा मत टेंशन ना। हमारा भी सौभाग्य बनाए रखे हमारा माता सौभाग्य सुंदरी माता जी का यह जो स्थान है, स्कंद पुराण के रेवाखंड सौभाग्य तीर्थ के तरीके से प्रसिद्ध है। तो स्कंद पुराण में रेवाखंड में इस स्थान का महत्व आता है सौभाग्य तीर्थ के नाम से, सौभाग्य तीर्थ। तो कई ऋषियों ने यहाँ तप किया। गुजराती में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसको गुजराती आती है, मुझे तो नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। तो ये सौभाग्य सुंदरी माता का तीर्थ है, सौभाग्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और जो अपन व्रत रखते हैं ना सौभाग्यवती होने के लिए, तो इन माता जी का अगर आशीर्वाद मिले तो वैवाहिक जीवन एकदम
आनंद पूर्वक और आनंदमय बीत जाता नर्मदे आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा पथ अद्भुत नर्मदे। सही खड़ी कर लो साइड में। તમારે પેલો મેં કર્યો ને વાત તમારો કઈ નીચે લખેલો કે અશોક ક્યારે નાખતો सती अनसुईया माता की जय। नर्मदे माता की जय। बीच में बैठी है माँ सती अनसुईया माता जी है जी। नीचे पादुकाएं हैं, उनका पति अत्रि मुनि की पादुकाएं है। मैया की मूर्छ है स्वयंभू है, पाषाण की मूर्त है, वेद की मूर्त है, सभी सिंहासन है, मगर सभी श्रृंगार महाराष्ट्रियन श्रृंगार होता है। हमेरा बड़ौदा जिला है, वहाँ पर गायकवाड़ सरकार थी, नाम सुना होगा, मल्लाराव गायकवाड़। उनको कपाल में काला खून निकला था। ये एरंडी संगम की मिट्टी से अभी भी चर्म रोग चला जाता है, उनको मिट गया। तो मंदिर का रिनोवेट किया। 9 रुपये गहने की कीमत थी। कोई वक्त में 1.25 लाख रुपया का गहना मैया को अर्पण किया है, ये मौजूद है। वर्ष में एक दफा मैया को अर्पण होता है, चैत पूर्णिमा। अभी आएगी हनुमान जयंती, वो दिन सुबह में 9 बजे मैया को अर्पण होता है, शाम को 4 बजे पुलिस बंदोबस्त के साथ सब ट्रेजरी चिनौर में जमा होता है। ये सरकारी वहीवट में है, मामलतदार हस्तक में मंदिर है। मैया का उत्पत्ति स्थान है, जन्मभूमि मैका बोला जाता है। ये गुजरात में है, बिंदु सरोवर सिद्धपुर पाटन में मैया का मैका है। उसकी मैया देवहूति थी, कदम प्रजापति पापा थी। उसने प्रण लिया था मैं देव प्रजा उत्पन्न करूंगी। देव प्रजा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाऊंगी। वृद्धावस्था आन पड़ी, इससे वो संकल्प पूर्ण न हुआ। उनको 9 लड़की थी, 1 लड़का था। सभी को बुला के पूछा कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे वास्ते मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, कौन पूर्ण करेगा। 10 में से सबसे छोटी अनसुईया जी थी। उसने बोला मैं आपका संकल्प सिद्ध करूंगी। बाद उसका विवाह संस्कार चित्रकूट में मंदाकिनी तट पे अत्रि मुनि के साथ विवाह संस्कार हुआ। तप करने का योग्य समय न मिला। 3 देव को बालक बनाने का कठिन तप करना पड़ता है। बगल में ही पति था। पति को पूछा कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है, कौन स्थान अच्छा है तो अपना संकल्प सिद्ध हो। लग्न बाद योग्य समय मिला नहीं है। सप्त ऋषि में एक ऋषि अत्रि ऋषि, उसने दीर्घदर्शी में देखा नर्मदा मैया बह रही है, ये उत्तर तट है, ये एरंडी संगम है, ये स्थान अति पवित्र दिखाई पड़ा। यहाँ के तप किया, तप के वास्ते 3 देव को बालक यहाँ बनना पड़ा। ये बाल स्वरूप में है।
ये बगल में ब्रह्मा है, ये बगल में विष्णु जी है, ऊपर देवाधिदेव महादेव जी है। 3 देव जगत के करता हरता बढ़ता है। बाल स्वरूप में रह जाए तो सृष्टि का क्या हो। 3 देव में से 3 तेज निकलता है। ये बालक का नाम मैया ने रखा। ब्रह्मा में से तेज निकला, बालक का नाम मैया ने चंद्रमा रखा। विष्णु भगवान में से तेज निकला, जिनका इक्यू हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु दत्तात्रेय कहला गया। महेश में से तेज निकला, ये दुर्वासा मुनि हुआ। दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा, ये बालक का नाम मैया ने रखा। फिर 3 देव ने मैया को बोला कि 6 मास तक आपे लालन पालन किया, हमें 5 कुछ वर मांगो, हम स्वर्ग की सरकार है। मैया बोल रही है, मैं आप पुत्र बने, मैं माँ बनी। माँ पुत्र को देती है, लेने की अपेक्षा रखती ही नहीं है। तो फिर 3 देव ने बोला 6 मास तक लालन पालन किया, हम स्वर्ग की सरकार है, हमें आपकी कुख से जन्म लेने का है। यहाँ से मैया अंतर्ज्ञान होके महाराष्ट्र में माउलगढ़, वहाँ दत्तात्रेय जन्म स्थान, ये माउलगढ़ में हुआ। रेणुका माँ के मंदिर। अत्रि मुनि अनसुया जी तप करती थी। वही वक्त में 10 वर्ष का दुष्काल गिरा था, अन्न मरे जल न मरे। नर्मदा मैया दागा के समान पतली दे रही थी। अत्रि मुनि को ज्ञान में से जागृत होकर मैया को बोला, हमें जल दो। मैया बोल रही है, मैं अबड़ा, ये अघोर जंगल कहाँ से जल लाऊं। नर्मदा मैया दागा के समान बहती है। उसने गंगा जी को आराधना की, माँ आप यहाँ प्रकट हो, मेरे पति की प्यास बुझे। गंगा मैया ने मैया को क्या बोला, आप तप कर रहे हैं, 1 वर्ष का फल मुझे दो। मैया ने उनका तप का 1 वर्ष का फल गंगा जी को अर्पण न किया। ये सामने कुई है, ये गंगा जी को मैया ने आह्वान करके उत्पन्न किया है, ये मौजूद है। सुबह में स्नान होता है, ये जल से मैया को स्नान होता है। ये जल सभी को चन्नामृत में दी जाता है। ये जल मिट्टी पे डालने से पवित्र होता है। जितना चर्म रोग है, अभी भी इतवार के दिन बड़ा मेला रहता है। रामचंद्र जी सीता जी जब वन में गए, वही वक्त में सीता मैया को जो उपदेश दिया पति का नियम कैसे पालने का, उससे पहले की मैया है। आप कितना भाग्यशाली है तो आपको दर्शन का लावा मिला। हम कितना तपोनिष्ठ हैं तो उनके पैर में रहने का मिला। ऐसा ही यहाँ का महत्व है। जय हो नर्मदे हर। पंडित जी ने जो जानकारी हमें दी है, ये जानकारी हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत पौराणिक जगह है। नर्मदे हर पंडित जी। मूल्य माँ सत्यंत्रिया माता की जय। आपकी यात्रा मैया सफल करे। सफल था मैया सती अनुसुईया से अभी हम आए हैं कुबेर भंडारी, जिसको कुबेर भंडार के नाम से जाना जाता है, कर्णाली में, जहाँ कर्ण का पिंडदान भी हुआ था। यहाँ भोलेनाथ का बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर है। संगम पे कुबेर भंडार के नाम से जाना जाता है। और ये बाहर शनि महाराज और हनुमान जी की प्रतिमाएं थी। अब यहाँ से प्रसाद लेके हम मंदिर को जा रहे हैं कुबेर महाराज का दर्शन करने, कुबेर भंडारी का दर्शन करने। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। कुछ पूर्णिमा भरने आते हैं, कुछ अमावस भरने आता है और अपने अपनी इच्छा मन्नतें पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। शाम के समय हम लोग पहुँचे हैं कुबेर भंडार में। तो ये कुबेर भंडार का दिव्य दर्शन आप देख सकते हैं। अनेकों भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से। नर्मदे हर हर महादेव। आज शाम को थोड़ी भीड़ कम थी, हम लोग पहुँचे तो आप देख सकते हैं कोई भीड़ नहीं। यह शनिवार और सोमवार और रविवार के दिन बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, उनके हिसाब से भीड़ बढ़ जाती है। आज शायद हम लोग आने वाले थे, इसलिए भीड़ कम थी भोलेनाथ के यहाँ।
देख सकते कुबेर भंडार का दर्शन कर सकते हैं। कुबेर भंडार की जय हो। हर हर महादेव। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं बहुत कम भीड़ है। यह कुबेर भगवान का मुख्य मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। नर्मदे हर। आज हम लोग मोरिया गांव में आए हैं। ये हमारे बटुक महाराज जी परम मित्र बचपन के, और ये सब है ना बच्चे लोग भी बचपन के ही है। नर्मदे करें नर्मदे हर। पानी गिलास